दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि रुचिका सिंह के ऊपर अब कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। रुचिका सिंह जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर आई हुई थी और उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। क्या है पूरी घटनाक्रम ये जानने से पहले नमस्कार, मैं हूं तुषार और अब तक आपने अगर मेरी चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों एक फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं रुचिका सिंह की। रुचिका सिंह जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर थी, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। उसके बाद नोएडा में उनके खिलाफ 0 एफआईआर दाखिल होती है। ये मैं आपको पूरा घटनाक्रम बता रहा हूँ। 0 एफआईआर दाखिल होने के बाद ये 0 एफआईआर नोएडा से दिल्ली जाती है और दिल्ली पुलिस उसे ढूंढने का सिलसिला शुरू करती है। उसके बीच में वो खुद सोशल मीडिया पर आती है, प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगती है और उसी के बीच में प्रधानमंत्री खुद सोशल मीडिया पर आकर कहते हैं कि इन बच्चों ने जो किया इन्हें मैं माफ़ करता हूँ। उसके बाद रुचिका सिंह की माताजी का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पे वायरल होता है, जिसमें वो प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगती है और प्रधानमंत्री का शुक्रिया भी अदा करती है कि आपने इन सारे बच्चों के साथ रुचिका को भी माफ़ कर दिया है। शायद आपने जब सारे बच्चे बोले हैं तो इसमें रुचिका भी आ गई है, तो मैं आपकी आभारी हूँ, आपने इस बच्ची को नया जन्म दिया है। ये सारे घटनाक्रम चलते रहते हैं। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जब सोशल मीडिया पर आकर बोलते हैं, उसके बाद भी सोशल मीडिया पर कुछ रुचिका सिंह के इंटरव्यूज चलते हैं, जिसमें वो कहती है कि प्रधानमंत्री की तो मैं आभारी हूँ कि इन्होंने सोशल मीडिया पर आकर ऐसा बोल दिया, मगर फिर भी जो पुलिस वाले हैं वो मेरे घर पर आते हैं, दिन में एक बार नहीं 2-2 3-3 बार आते हैं और एक सोशल मीडिया पर एक भवंडर खड़ा हो जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री इन बच्चों को माफ़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस वाले जो है इनके घर पहुंच रहे हैं। उसके बीच में आज सवेरे एक खबर आती है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से अब रुचिका सिंह के ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। ये सही में देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था। उन्होंने बच्चों को माफ़ कर दिया था। उनका ये कहना था कि इस उम्र में बच्चों से गलतियां हो जाती है, मगर हमारा सवाल है आपसे, क्या इस उम्र में बच्चों से गलतियां होती है मगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, वो हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने, तो उनके खिलाफ और उनकी स्वर्गीय माताजी के खिलाफ इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बट जो भी है, रुचिका सिंह जो इतने टाइम से जो टेंशन लेके घूम रही थी, आखिर दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जो बयान आया है कि उस पर अब कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी, उनके और उनके परिवार के लिए ये ज़रूर राहत के समाचार है। मगर जितने भी यंगस्टर्स हैं, चाहे वो जो भी प्रोटेस्ट में जाते हैं, उनको एक बात का याद रखनी चाहिए, आप प्रोटेस्ट करिए, हक मांगना चाहिए, लड़ना चाहिए, मगर इस तरह से किसी के भी खिलाफ या किसी के परिवार के लिए अब शब्द का प्रयोग ऐसे प्रोटेस्टों में नहीं करना चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या रुचिका सिंह के ऊपर जो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर रद्द करने का फैसला लिया है, क्या आप इससे सहमत हो? या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इन बच्चों को माफ़ किया है उसके बारे में भी आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए।